दोस्तों ये हर घर की एक कहानी है। इस कहानी का शुरुआत होता है जो बड़ा भाई होता है उसकी वाइफ होती है तभी सासू माँ उसकी बोलती है कि तू कभी माँ नहीं बन पाएगी, तभी ऐसी रोने लगती है। ये सासू माँ की हाथ ताना उसके दिल पर चुभता है। बोलती है माँ जी ऐसा मत बोलो। जो छोटा वाला जो भाई होता है बहुत खुश नसीब होता है। एक दिन ऐसा दिन आता है कि खुशखबरी का दिन आता है। जब उसका भाभी कपड़ा पसार रही थी तभी अचानक एक ऐसा होता है कि जो देवरानी होती है उल्टी करने लगती है और बोलती है कि जेठानी बोलती है कि तुम्हें कोई तबीयत तो खराब तो नहीं है, तुम्हें कुछ तो हो तो नहीं गया है। और मुंह से साड़ी से मुंह पोंछने लगती है और खुश होकर बोलती है कि मैं कोई माँ बनने जा रही हूँ, कान में कह देती है जेठानी से। तभी उसका देवर आता है और पूछता है भाभी से, भाभी क्या हो गया है। तभी भाभी उसकी बोलती है कि तुम्हारा तुम बाप बनने जा रहे हो दोस्तों। तभी अपने वाइफ के पास जाता है खुश होकर, सच में यही बात है कि तुम माँ बनने जा रही हो। तभी इस खुशी पर वो अपने वाइफ को ही गोदी में उठाने लगता है या पकड़ के हंसने लगता है, इतना खुश होता है। तभी और जेठानी जाती है और सासू माँ से बोलती है कि सासू माँ तुम दादी बनने जा रही हो। तो तभी बोलती है कि कोई बात तुम्हें पता चलता है, मुझे क्यों नहीं पता चलता है। झगड़ने लगते हैं और इसी पर नाराज हो जाती है, रोने लगती है। तभी उसका ससुर आता है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, ये खुशी का मौसम है, तुम लोग जश्न मनाओ और पोता का आने का इंतजार करो दोस्तों। और सासू माँ से बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, मत रो और तुम खुशी से रहो दोस्तों। तभी ताना बहुत इतना ताना मारती है उसकी सासू माँ की रो जाता है दोस्तों। तभी एक लड़का पैदा हो जाता है दोस्तों, जो देवरानी का दोस्तों, जो क्योंकि वो बरखी माई होती है उसी के पास रहता है, हमेशा सोता है। और जो देवरानी होती है कि तुम तो यहीं पर सोगी, मेरे पास तो सोई नहीं, और इसी पर खुश होकर चली जाती है। जब सो जाता है तो बोलती है कि उठा कर ले जाती है अपने बच्चे को दोस्तों। जब बच्चे को उठा कर ले जाती है तब अचानक गोदी में रहता है, चुपचाप उठा कर लेकर चली जाती है। तभी देखती है कि जेठानी की बच्चा नहीं है। हंसकर सोचती है कि देवरानी अपने बच्चे को ले गई है दोस्तों। और कुछ समय में जो होती है उसकी दादी खाना खिलाती है, वो बोलता है छोटा वाला लड़का, मैं अपने बड़की माई के साथ खाना खाऊंगा दोस्तों, ये जिद करता है दोस्तों। तभी उसकी चाचे मामा जी आ जाते हैं, करते हैं प्रणाम मामा जी। जी दोस्तों करते हैं दोस्तों। तभी कहते कुछ दिन आप यहीं पर रह जाइए, अपना भगिना के साथ खेलिएगा दोस्तों। इसी पर उसका बड़की मम्मी आ जाती है और उसका हाथ से दादी से कोटरी छीन कर कहता है, बड़की मम्मी मुझे तुम खाना खिलाओ। तभी उसके खाना खिलाने लगता है। तभी उसका भग मामा जी होता है, देख कर चौंक जाता है क्योंकि ज्यादा लगाव उससे था। तभी बोलता है कि तुम्हारे बेटा का लगाव तुम्हारे देर जेठानी से ज्यादा लगाव है, उससे ज्यादा प्यार करता है, कोई ऐसा नहीं है नहीं है भाई। तभी इस पर चढ़ाने लगते हैं, उसको दोस्त इतना चढ़ा देते हैं उसकी आंख में, सोचता है चढ़ाते जाते हैं दोस्तों। तभी सोचता है कि कैसे उस अपने भगिना को उस जेठानी से दूर करूं दोस्तों। तभी नफरत होता है, जमीन दौड़ के आता है कि मेरी बल्कि माई नहीं लाएगी, मेरी बल्कि माई और कपड़ा वो पहनाएगी दोस्तों। इसी को देख कर इतना चौंक जाता है, कहता है कि बहुत लगाव हो गया कि मेरी बहन से मेरे बेटा को छीन लेगा, इसलिए कुछ मुझे आइडिया लगाना पड़ेगा इसके से निकालने के लिए। तभी बैठे बैठे बोलता है कि उसका जेठानी से उस बच्चे के ज्यादा लगाव हो गया है दोस्तों। इसी महीने में मन बोलता है तो ऐसा कोई बात नहीं है, और बोलता है कि उन दोनों का प्यार है दोस्तों।
तभी अचानक एक ऐसा बात होता है कि हद से ज्यादा, जब बार बार बल्कि माई के पास सो रहा था तभी उठाकर जोर जबरदस्ती उठा कर ले जाती है और बोलती है कि चल, तू यहाँ पर नहीं सोएगा, अपने घर पर मम्मी के पास सोएगा। दोस्तों, जोर जबरदस्ती जिद करती है, उठा कर ले जाता है लेकिन लड़का वो जिद करता है, नहीं मैं बल्कि मम्मी के पास सोऊंगा। इतना जिद करता है और वो होता है दोस्तों, ये लड़का इतना रोता है तभी बोलता है कि इतना लगा हो गया कि इसी पर ले जा रहा है, इतना जिद करता है कि मैं बल्कि मम्मी के पास होता हूँ। तभी उसका अचानक तबीयत खराब होता है, बोलता है कि मुझसे कहीं वो जेठानी मेरे बच्चे को ना छीन ले। तभी बोलता है, ऐसा क्यों तुम बोल रही है, क्योंकि वो दुलार बस करती है, भाभी तुम्हारे बच्चे को नहीं छीनेगी। और इसी पर खुद उसके दिमाग में डालने लगते हैं, तुम अपने बच्चे को, जेठानी को मत पास में रखा करो, क्योंकि वो बांझ है, औरत है, वो कुछ कर देगी, क्या कर देगी। दोस्तों, ये दिमाग में भर देते हैं दोस्तों, इतना दिमाग में भर देते हैं कि क्यों, क्योंकि ससुर होती है उसका बात मान ले, अपने माँ अपने भाई की बात मानने लगती है। तभी अचानक होता है कि उसका बेटा उल्टी करने लगता है। दोस्तों, जब उल्टी करना तभी उसकी मम्मी दौड़ के आती है। दोस्तों, जब दौड़ के आती है कि मेरे बेटा को क्या हो गया, और अपने बेटे को खींच कर वो अपने से दूर कर देता है। जेठानी बोलती है कि ऐसा तुम तो पहली बार कर रही है, क्यों अपने बेटे को खींच रही है। कह रहा है कि सासू माँ भी भड़क जाती है कि तुम तो बाज हो और मेरे इसको भी मार डालोगी। और इसी पर बोलती है कि मेरा बच्चा है, मेरे ही पास रहेगा। और लेकिन छोटा वाला बच्चा कहता है कि मैं बड़की मम्मी के पास रहूंगा और बड़की मम्मी के पास खाऊंगा। और सासू माँ बहुत उसे मार करती है, टकराती है। अब वो इसी में बोलता है, माफ कर दो मुझे, अब कभी नहीं करूंगा। तभी इस कहानी में स्टोरी सुना शुरू होता है, बहुत गाली वो देती है। दोस्तों, इस स्टोरी पर कहती है कि जो देवरानी होती है वो बोलती है कि मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा। तभी कहती है कि तुझे घर से निकाल दोगे, इस पर ही पैर पकड़ लेते, माँ जी मुझे घर से मत बाहर निकालिए, मुझे यहीं पर रहने दीजिए। दोस्तों, कुछ दिन के बाद ऐसे ही हाथ पड़ता है। दोस्तों, इस पर ही वो बोलती है कि इसे माफ कर दो, इसी पर हाथ पैर जोड़ने लगती है। दोस्तों, और इस समय के बाद से वह रोने की गिड़गिड़ा लगती, तू बाज है, तू कभी माँ नहीं बन पाएगी, इसीलिए तू दूसरे बच्चे को अपने साथ रख रही है। इतने रोती है कि दोस्तों, इसके आगे स्टोरी आप जानना चाहते हैं